बाबा वैद्यनाथ धाम, एक चमत्कारी यात्रा की कहानी। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र भी है। हर साल सावन के पवित्र महीने में लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं, ताकि बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित कर सकें। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक श्रम की नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल बाबा वैद्यनाथ की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति की, जिसकी भक्ति ने न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। किशोर, एक 32 वर्षीय साधारण किसान, बिहार के सुल्तानगंज के पास एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, जिसमें उसकी पत्नी राधा, 2 बच्चे अनुज और ममता और उसकी बुजुर्ग मां सावित्री थी। किशोर दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन सूखा और कम बारिश के कारण उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और किशोर को अपने बच्चों की पढ़ाई और मां की दवाइयों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। पिछले 2 सालों से सावित्री एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी और गांव के वैद्य और नजदीकी शहर के डॉक्टर भी उनकी बीमारी का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोग इसे सामान्य बीमारी मानते, तो कुछ इसे किसी पिछले जन्म के दोष का परिणाम बताते। किशोर बचपन से ही बाबा वैद्यनाथ का परम भक्त था। हर सावन में वह अपने गांव के अन्य कांवड़ियों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होता था। वह मानता था कि बाबा वैद्यनाथ, जिन्हें कामना लिंग भी कहा जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपनी मां की बीमारी के लिए बाबा से विशेष प्रार्थना करेगा। उसका विश्वास था कि अगर वह पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कांवड़ यात्रा पूरी करेगा, तो बाबा उसकी मां को ठीक कर देंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका था। रामपुर गांव में उत्साह का माहौल था। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। किशोर ने अपने दोस्तों रामू और मोहन के साथ मिलकर कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू की। रामू एक मजबूत और हंसमुख व्यक्ति था, जो हमेशा अपने चुटकुलों से माहौल को हल्का कर देता था। वहीं मोहन शांत और गंभीर स्वभाव का था, जो हर काम को सोच समझकर करता था। तीनों ने मिलकर अपनी कांवड़ तैयार की। बांस की 2 डंडियों के बीच 2 मटके, जिनमें गंगाजल भरा जाना था। किशोर ने अपनी कांवड़ को फूलों, रंग बिरंगे कपड़ों और छोटे छोटे घंटियों से सजाया, ताकि यह बाबा को चढ़ाने योग्य लगे। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ मंदिर पहुंचकर किशोर ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। उसने मन ही मन बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी मां को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे चरणों में ये गंगाजल अर्पित करने जा रहा हूँ। मेरी भक्ति को स्वीकार करो। गंगाजल से भरे मटके को कांवड़ में बांधकर वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। 105 किलोमीटर की यह यात्रा आसान नहीं थी। सड़कें उबड़ खाबड़ थीं, मौसम गर्म और उमस भरा था और कांवड़ का वजन कंधों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन किशोर के मन में केवल एक ही विचार था, बाबा के दर्शन और अपनी मां की सलामती। पहले दिन की यात्रा ठीक ठाक रही। किशोर, रामू और मोहन ने रास्ते में भक्ति भजन गाए और बोल बम के नारे लगाए। रास्ते में कई अन्य कांवड़िए भी मिले, जिनमें से कुछ डाक बम थे, जो 24 घंटे में यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। किशोर ने सोचा, मैं 24 घंटे में यात्रा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी भक्ति किसी से कम नहीं। पहले दिन की रात को तीनों ने एक धर्मशाला में विश्राम किया। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग कांवड़िए पंडित विश्वनाथ से हुई। पंडित जी ने किशोर को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्ची श्रद्धा है। बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। पंडित जी की बातों से किशोर। दूसरे दिन की सुबह मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने सड़कों को कीचड़ में कर दिया, जिससे चलना और भी मुश्किल हो गया। रामू ने हंसते हुए कहा, किशोर, लगता है बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। किशोर ने जवाब दिया, परीक्षा ही सही, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तीनों ने अपनी कांवड़ को प्लास्टिक से ढक लिया, ताकि गंगाजल सुरक्षित रहे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उनके पास खाने पीने का सामान भी कम था। तीसरे दिन एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। किशोर के बाएं कंधे में तेज दर्द शुरू हो गया। कांवड़ का वजन अब असहनीय लग रहा था। मोहन ने सुझाव दिया कि वे कुछ देर रुककर आराम करें, लेकिन किशोर ने मना कर दिया। नहीं मोहन, अगर मैं रुका तो मेरी मां की जान खतरे में पड़ सकती है।
मुझे बाबा तक पहुंचना ही है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसका शरीर थक रहा था। उसी रात जब वे एक छोटे से गांव में रुके, किशोर को तेज बुखार हो गया। रामू और मोहन ने उसकी देखभाल की, लेकिन उसकी हालत देखकर वे चिंतित हो गए। रामू ने कहा, किशोर, तू वापस गांव लौट जा, हम तेरी कांवड़ बाबा तक पहुंचा देंगे। लेकिन किशोर ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, यह मेरी भक्ति है, मैं खुद बाबा को जल चढ़ाऊंगा। चौथे दिन की सुबह किशोर की हालत और खराब हो गई। बुखार के कारण वह मुश्किल से चल पा रहा था। रामू और मोहन ने उसे जबरदस्ती एक पेड़ की छांव में बिठाया। तभी एक रहस्यमयी सन्यासी वहां प्रकट हुआ। उसकी लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र और हाथ में त्रिशूल उसे किसी तपस्वी जैसा बना रहे थे। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। सन्यासी ने किशोर को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि बाबा तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं? किशोर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, हाँ बाबा, मेरा विश्वास अटूट है, लेकिन मेरी माँ की हालत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास रखो, बाबा वैद्यनाथ केवल जल नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की पुकार सुनते हैं। आज रात जब चांद आकाश में होगा, तुम्हें एक संकेत मिलेगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चला गया। किशोर, रामू और मोहन हैरान थे। रामू ने मजाक में कहा, लगता है कोई पागल बाबा था। लेकिन किशोर के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि यह सन्यासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस रात जब चांद निकला, किशोर ने अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ा अकेले में ध्यान करना चाहता है। वह पास के एक छोटे से शिव मंदिर में गया, जो रास्ते में एक गांव के बाहर बना था। वहां उसने अपनी कांवड़ रखी और बाबा वैद्यनाथ का ध्यान लगाने लगा। अचानक मंदिर के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। किशोर ने आंखें खोली तो देखा कि एक विशालकाय सर्प मंदिर के शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था। सर्प की आंखें चमक रही थीं और उसका फन ऊपर उठा हुआ था। किशोर डर गया, लेकिन तभी उसे सन्यासी की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और सर्प की ओर देखा। सर्प ने धीरे धीरे अपना फन नीचे किया और मंदिर के बाहर चला गया। किशोर ने देखा कि सर्प के जाने के बाद मंदिर के शिवलिंग पर एक बेलपत्र रखा हुआ था, जो पहले वहां नहीं था। किशोर ने वह बेलपत्र उठाया और अपनी कांवड़ के साथ बांध लिया। उसे यकीन हो गया कि यह बाबा का संकेत था। उसका बुखार अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह अपने दोस्तों के पास लौटा और बोला, रामू, मोहन, बाबा ने मुझे संकेत दिया है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। 5वें दिन किशोर और उसके दोस्त देवघर के करीब पहुंच गए थे। रास्ते में हजारों कांवड़िए बोल बम के नारे लगा रहे थे। माहौल भक्ति और उत्साह से भरा था। किशोर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अब थकान या दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसका मन पूरी तरह से बाबा वैद्यनाथ के चरणों में था। रात को जब वे बाबा वैद्यनाथ धाम से कुछ ही किलोमीटर दूर थे, एक और अनोखी घटना घटी। वे एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली की चमक से सारा जंगल रोशनी से भर गया। रामू ने कहा, किशोर, लगता है फिर बारिश होगी, हमें रुकना चाहिए। लेकिन किशोर ने कहा, नहीं रामू, आज रात बाबा मुझे बुला रहे हैं। तभी जंगल के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। किशोर ने अपनी कांवड़ के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वह शिवलिंग के सामने झुका, एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। किशोर ने देखा कि मंदिर में कोई और नहीं था, लेकिन उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, किशोर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। किशोर ने सिर उठाया तो देखा कि मंदिर के शिवलिंग के सामने एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति का मिश्रण था। किशोर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, किशोर, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन ये चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो मुझ में विश्वास रखते हैं। जाओ और मेरी कथा को दुनिया तक पहुंचाओ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। किशोर ने देखा कि शिवलिंग पर अब कई बेलपत्र और फूल चढ़े हुए थे, जो पहले नहीं थे। उसने वहां से एक बेलपत्र लिया और अपनी कांवड़ में रख लिया। अगले दिन सुबह किशोर, रामू और मोहन बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे।
मंदिर परिसर में हजारों कांवड़ियों की भीड़ थी। किशोर ने अपनी कांवर से गंगाजल निकाला और बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया। उसने वह बेलपत्र भी चढ़ाया जो उसे उस रात मिला था। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। घंटियों की आवाज और बोल बम के नारे गूंजने लगे। किशोर को लगा जैसे बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। जब किशोर मंदिर से बाहर निकला तो उसे एक पुजारी ने रोका। पुजारी ने कहा, बेटा, तुम्हारी कांवर पर जो बेलपत्र बंधा है वह बहुत खास है। यह बाबा का प्रसाद है, इसे अपनी माँ को देना। किशोर हैरान था कि पुजारी को ये कैसे पता चला। उसने पुजारी को उस रात की घटना बताई तो पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा वैद्यनाथ की लीला अपरंपार है। तुम धन्य हो कि तुम्हें उनके दर्शन हुए। किशोर, रामू और मोहन गांव लौट आए। किशोर ने अपनी मां को वह बेलपत्र दिया और बाबा वैद्यनाथ का प्रसाद जल पिलाया। कुछ ही दिनों में सावित्री की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि उनकी बीमारी, जिसे वे लाइलाज बता रहे थे, अब पूरी तरह से ठीक हो रही थी। गांव के लोग इसे चमत्कार मानने लगे। किशोर ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और जल्द ही यह बात पूरे इलाके में फैल गई। किशोर की कहानी सुनकर कई लोग बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा पर जाने लगे। लोग कहने लगे कि बाबा वैद्यनाथ अब भी अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। किशोर की जिंदगी में पहली बार सुख और शांति का अनुभव हुआ। उसने अपनी कांवड़ यात्रा की कहानी को एक डायरी में लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ें और बाबा की महिमा को जानें। उसने अपने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया जहां हर सावन में कांवड़िए इकट्ठा होने लगे। किशोर की कहानी से प्रेरित होकर कई लोग जो पहले कांवड़ यात्रा में हिस्सा नहीं लेते थे, अब इस पवित्र यात्रा में शामिल होने लगे। किशोर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी और गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। किशोर ने अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया और अपनी मां की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। किशोर की यह कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह विश्वास, भक्ति और संघर्ष की कहानी है। बाबा वैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। किशोर की तरह हर भक्त जो सच्चे मन से बाबा के चरणों में आता है, उसे उनकी कृपा जरूर मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हमारा विश्वास और भक्ति अटूट है तो भगवान हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। बाबा वैद्यनाथ की मात्रा आधा दयन की जय।